नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कर्नावट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर सर्जन छत्रपति संभाजीनगर में पिछले कई सालों से कार्यरत हूँ और मैं स्पेशली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी कि की होल सर्जरी जो कि लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से की जाती है, इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ। अभी हम डिस्कस करेंगे कैंसर के स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में, यानी कि हर ऑर्गन और उससे निगडित कैंसर के होने वाले सिम्टम्स। जैसे कि ओरल कैविटी कैंसर में क्या सिम्टम्स होते हैं। ओरल कैविटी यानी कि मुंह के कैंसर में मोस्ट कॉमनली देखा जाने वाला सिम्टम है नॉन हीलिंग अल्सर। हम ऐसे अल्सर को नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं कि जो 3 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया है बट अपने आप हील नहीं हो रहा है। यूजुअली जो ओरल कैविटी के अल्सर्स रहते हैं वो अपने आप हील हो जाते हैं या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले लो तो हील हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा नॉन हीलिंग अल्सर है, उसके साथ ही आपको तंबाकू या गुटखा आदि के व्यसन है, तो आपके लिए ये चिंताजनक बात हो सकती है, जिसके लिए आपने तुरंत ही ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ओरल कैविटी में कुछ प्री कैंसरस लीजन्स भी देखे जाते हैं। ये लीजन्स कैंसर होने के पहले डेवलप होते हैं। यूजुअली ये रेड पैच या सफेद पैच इस रूप में देखे जाते हैं। जिनको तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग आदि का व्यसन है, ऐसे लोगों में ये लीजन्स कॉमनली पाए जाते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे थायराइड कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। थायराइड कैंसर में यूजुअली गले में कोई स्वेलिंग आती है जो दिन पर दिन साइज में बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ ही आवाज में बदलाव आना, जिसको होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, और निगलने में तकलीफ होना, ये चीजें भी देखी जाती है। हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि पचन संस्था, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गन्स आते हैं। इन ऑर्गन्स के कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं, जिनके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आज एक मैं आपको समरी देना चाहूंगा कि अन्न नलिका के कैंसर में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे कि इसोफेगस के कैंसर में निगलने में तकलीफ हो सकती है। स्टमक कैंसर में भूख कम लगना, जल्दी पेट भर जाना, उल्टी होना या उल्टी में खून गिरना, ये देखा जाता है। लीवर या पैनक्रियास के कैंसर में पीलिया हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन या आंतड़ी के कैंसर में मोशन में खून जा सकता है। इनके साथ साथ अगर ये एडवांस स्टेज में होता है ये कैंसर, तो वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। महिलाओं में मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट, ओवरी यानी कि अंडाशय एंड यूट्रस यानी कि गर्भाशय, ये कैंसर देखे जाते हैं। अभी हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में गांठ बनती है और इस गांठ का ये वैशिष्ट्य है कि इसमें पेन नहीं होता है। यूजुअली जो पेनफुल लंप रहते हैं ब्रेस्ट में, वो इन्फेक्शन या कुछ और कारणों से होते हैं, और जो कैंसर की वजह से गांठ होती है वो मोस्ट कॉमनली पेनलेस रहती है। इसके लिए भी पेशेंट बहुत बार इसके दुर्लक्षित करते हैं और बहुत लेट स्टेज में डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ओवरी यानी अंडाशय का कैंसर ज्यादातर जनरलाइज सिम्टम्स के साथ ही प्रेजेंट होता है। इसमें पेशेंट का वजन कम होना, भूख कम लगना, पेट फूल जाना और या मोशन में दिक्कत होना, ये आदि सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि मेनोपॉज आने के बाद भी ब्लीडिंग होना, ये सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप कैंसर के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कैंसर के बारे में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नावट कैंसर हॉस्पिटल में सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम को 8 बजे के बीच में ओपीडी के लिए अवेलेबल हूँ।